जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआई क्या होता है। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। इसमें जो है कि बहुत सारे जो है कि इसके जो है कि फैक्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल रूप से पढ़ेंगे कि एसआई होता क्या है, एसआई में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, इसका जो है कि कहाँ कहाँ जो है कि इम्पोर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन जो है कि कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं। आप किसी भी जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाइएगा, उसमें से जो है कि एक दो क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से रहते हैं। मैं जो है कि वैसे तरीकों से इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीकों से अच्छे से अच्छे तरीकों से एकदम समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो एसआई जो है कि साधारण ब्याज वाला आपको सारे क्वेश्चन जो है कि आप कहीं भी कोई भी एग्जाम में देने जाइएगा तो सारे क्वेश्चन जो है कि आप लोगों से बन जाएगा। मैं जो है कि वैसे जो है कि सोल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं जो है कि क्लास जो है कि हमारा जो है खुद क्लास चलता है। मैं जो है कि 5 से जो है कि 10 तक को बच्चों को जो है कि पढ़ाता हूँ। मैं सारे जो है कि क्वेश्चनों को हमें जो है कि आइडिया मिल गई है। प्लस जो है कि मैंने जो है कॉम्पिटिटिव क्लास का भी जो है कि अब तैयारी कर चुका हूँ। ठीक है? सारे क्वेश्चनों को हमारे पास जो है कि बनाने का आइडिया एक मिल गया है। मैं वहीं जो है कि क्वेश्चनों को आप लोगों को ऐसे जो है कि बेहतरीन तरीकों से अपने से सॉल्यूशन कराने वाला हूँ आप लोगों को, ताकि जो है कि आप लोगों को कहीं जो है कि दिक्कत ना हो पाए। ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जो है कि मित्रों के पास, जिन जो है विद्यार्थियों के पास हमारी वीडियो पहुँच रही है, वे लोग जो है कि कृपया करके हमारे वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुपों में जो है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ताकि जो है कि हमारा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि सारे जो है कि गरीबों लोगों का मदद करना। आप लोगों का जो है कि प्यार दुलार से हमें जो है कि इतना यूट्यूब अभी सपोर्ट मिल गया है जो है कि हमें, तो मैं अभी आप लोगों से बहुत बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों को बहुत दिल से जो है कि धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग हमें जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो है कि पर डे जो है कि सब्सक्राइबर जो है कि 50, 60, 70 इतने जो है कि बढ़ते रहते हैं। ये आप लोगों की दुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जो है कि थोड़ा-सा हेल्प कीजिएगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँगा। हमेशा मैं गरीब विद्यार्थियों को मदद करूँगा। जब तक जो है कि मैं यूट्यूब चैनल पर रहूँगा, तब तक सर जो है कि गरीब विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। मैं जो है कि जनरल कॉम्पिटिशन से लेके जो है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को आप क्लियर कराने वाला हूँ। कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीकों से जिस तरह मैं क्लास में समझाने का प्रयास करता हूँ, उसी तरह जो है कि मैं आप लोगों को भी प्रयास करूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएँ सारे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन जो है कि कहीं से फालतू से नहीं आता है, चाहे ये रेलवे हो, चाहे कहीं भी होगा क्वेश्चन होगा। वो सब भाई क्वेश्चन को थोड़ा लेवल चेंज कर देता है, उसको थोड़ा हाई बढ़ा देता है, उसी में जोड़-जाड़ देता है क्वेश्चन को। आप लोग जो पहले जो है कि अपने क्लास में 6, 7 में 8 में तक, देखिए क्लास 8 ही तक आप लोगों को एसआई पढ़ना होगा। एसआई जो है कि या जो है कि हम लोग बोलेंगे सीआई बोलेंगे, लाभ-हानि बोलेंगे। ये सारे जो है कि क्वेश्चन जो है कि आप लोग 8 ही क्लास तक देखते हैं। उसके बाद आगे जाने पर तो उसका लेवल चेंज हो जाता है। तो इन सारे क्वेश्चनों को एकदम डिटेल से आप लोगों को मैं बताऊँगा। उसके बाद जो है कि हमारी दूसरी वीडियो आएगी, तो आप लोगों को ट्रिक द्वारा बताएँगे। या तो आप लोगों को एक जो है कि अच्छे इंसान बना दूँगा, या तो जो है कि कोई आप लोगों को टीचर बना दूँगा, या तो आप जॉब ले लेंगे। इसे ही आप लोगों को मैं निश्चित रूप से, यदि आपसे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ आप लोग बना दूँगा। मेरा मात्र एक उद्देश्य है जो है कि यूट्यूब आने का मतलब कि मैं बहुत सारे लोगों का वीडियो देखता हूँ। तो कुछ ऐसे जो है कि यूट्यूब से जो है कि जुड़े रहते हैं स्टूडेंट, जो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, कमज़ोर होते हैं। कि सारे क्वेश्चनों को मैं लिख कर एकदम डिटेल से कैसे जो है कि बनता है, सारे क्वेश्चनों को मैं बताने का प्रयास करूँगा, ताकि जो है कि जितने कमज़ोर विद्यार्थी हो उनको भी अच्छे तरीकों से समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि आप लोगों को एसआई में कौन-कौन सी जो है कि आप लोगों को फैक्ट्स पढ़ना है, तथ्य पढ़ना है, उसमें क्या-क्या चीज़ आते हैं, कैसे उन लोगों को बात याद रखेंगे, और कुछ फ़ॉर्मूले मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग फ़ॉर्मूले कैसे याद रखिएगा, फ़ॉर्मूलों को कहाँ-कहाँ यूज़ करना है, सारे फ़ॉर्मूलों को मैं एग्ज़ाम्पल देके आप लोगों को अच्छे तरीकों से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक? कहीं भी यदि आप लोगों को डाउट होती है, तो हमारे जो है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमें बताएँ कि हमारी वीडियो को जो है कि आप लोग को कैसे लग रही है, आप लोग को कहाँ डाउट हो रहा है। यदि आप लोग कमेंट बताते हैं तो मैं आप लोगों का, सारे लोगों को मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ। जहाँ भी डाउट होगा तो मैं उन लोगों को जो है कि कुछ दिन में मैं जो है कि खुद जो है कि लाइव आने वाला हूँ। वहीं जो है कि 15-20 दिन में खुद लाइव आने वाला हूँ। तो आप लोग सारे कमेंट जो है कि कीजिएगा आप लोग, मैं सारे वो आप लोगों को जो है कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है? चलिए अब हम लोग कुछ समझते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को समझना है कि ये हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे अभी। साधारण साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने, उन चीजों को आप लोग बहुत ध्यान समझिए। इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि इसमें ये पढ़ना है कि
मूलधन पढ़ना है सबसे पहले। मूलधन, देखिए मूलधन क्या होता है। मूलधन को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं क्या चीज, प्रिंसिपल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। देखिए मूलधन को हम लोग जो है कि कैसे समझेंगे कि मूलधन क्या होता है, कि आपको जो दी हुई राशि होती है, पैसा कौड़ी जो है कि हम पहले कौड़ी चलता था, ठीक है, अब हम पैसा रुपया धन दौलत जो भी होता है, ठीक है, यानी पैसा के रूप में आपके पास जो पैसे होंगे बैंक में जमा करेंगे या किसी से उधार ली गई राशि होती है, वही आपको प्रिंसिपल कहलाएगी। मूलधन को हमेशा जो है कि पी से सूचित किया जाता है, बात याद रखिएगा, क्योंकि हम जो है कि इतने बड़े बड़े चीज़ों को नहीं लिखेंगे, हमेशा के यूज करेंगे तो शॉर्ट चीज़ों को। मूलधन को यानी प्रिंसिपल को पी से जो है कि सूचित किया जाता है। जो आपकी राशि होती है, ठीक है, जो आपका रुपया पैसा धन होता है, राशि होती है, राशि के रूप में होती है, या कहीं बैंक में जमा करते हैं या किसी से उधार लेते हैं, वही प्रिंसिपल कहलाएगी। प्रिंसिपल मूलधन, मूल मतलब होता है स्वयं का जो है कि अपना धन पैसा रकम, वही क्या कहलाएगा, मूलधन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो भाई सारे लोग जो है कि मैं आप लोग ही जैसा विद्यार्थी हूँ, यदि आप लोग जो है कि हमारे साथ जुड़ जाएंगे, अपने भाई की तरह आप लोग समझते होंगे हमें, तो आप लोग, मैं निश्चित कहता हूँ कि आप लोग सारे जो है कि खोपड़ी में उतार दूंगा सारे क्वेश्चन को, कुछ भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। मैं इतना आप लोगों से वादा कर रहा हूँ। मैं जो है कि एक देहाती का लड़का हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ कितना मेहनत से मैं आप लोगों के लिए, सारे लोगों को समस्या सुनता हूँ मैं, ऐसा बात नहीं है। यदि हम जो है कि उस रास्ते से गुजरे हैं तो आप लोग भी उस रास्ते से गुजरे होंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि जो है कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए। देखिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीकों को जो है कि आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि जो है कि यूट्यूब पर कोई लोग नहीं बताएगा इतना बेहतरीन तरीका से। फेंके क्वेश्चन जो लोग पकड़ने वाला रहेगा, कहीं पढ़ा रहेगा इंस्टीट्यूट में, वो समझ जाएगा तो लोग निकाल देगा कहीं पे जो है कि किसी नौकरी में हो जाएगा तो बोल देगा जो है कि हम निकाल दिए। अरे गरीब लोग, ऐसे ऐसे बच्चों को, कमजोर बच्चों को उठाए दिखाइए तब मैं समझता हूँ। क्लास में तो सारे जो है कि लोग, ऐसा थोड़ा एक सारे लोग गधे होते हैं पढ़ने वाले हैं। तो उन बच्चों को हमें ध्यान देना है कि जो सबसे एकदम कमजोर है, कमजोर को ही हमें जो है कि आगे बढ़ाना है। मेरा एक लक्ष्य यही है। तेज पढ़ने वाला विद्यार्थी रहेगा तो खुद जो है कि पढ़ के निकल जाएगा, थोड़ा सा उसको गाइड मिल जाएगा। तो उन जो सर जो है कि बच्चों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, मैं एकदम ईजी से ईजी तरीकों को समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि उन लोगों को खोपड़ी में, दिमाग में एकदम 100% समझ में आ जाए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं अब इसमें। ये तो आप लोग समझ आ गया। तो मूलधन क्या होता है, कि मूलधन मतलब कि जो धन उसके पास, व्यक्ति पास होता है, रुपया पैसा जो भी जो है कि गिवन रहेगा, दिया रहेगा, वही मूलधन होता है, ठीक। इतना बात पकड़िएगा, डाउट कभी मत आएगा, ठीक। अब बात पकड़ते हैं हम लोग, रेट की बात पकड़ लेते हैं थोड़ा। रेट इसमें क्या होता है, रेट मतलब दर होता है, ठीक है। इसमें दर चलता है, ठीक है, दर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेट। यार देखिए भाई, इंग्लिश देखिए, आप लोगों को इंग्लिश तैयार रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कहाँ इंग्लिश काम करेगा कोई ठीक नहीं। कोई कभी कभी पूछ देता है, ठीक ना, इन सारी बातों को। हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक बार जो है कि कोई आया, अधिकारी कोई आए थे स्कूल में, उस समय जो है कि आकर स्कूल में वो पूछ दिए इंग्लिश किसी मैथ में, ठीक है। तो सारे लोग जो है कि उसका नहीं बता पाए। मैं वही जो है कि चीज़ मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ उन सारी चीज़ों को इंग्लिश बताता हूँ। हमारा पढ़ाने का तरीका एक जो है कि अलग तरीका है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप लोगों से मैं इतना ब्रिलियंट हूँ, मैं इतना तेज हूँ, नहीं। मैं हमेशा आप लोगों से सीखने का प्रयास करता हूँ, अपने विद्यार्थियों से हमेशा मैं सीखता हूँ, ये ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं रेट। अब वो बातें बाद बताएंगे हम, और सब देखिए। रेट मतलब दर होता है, कि यदि आपको परसेंट दिया रहेगा, ठीक है, मान लीजिए कि हम लिखें 4% यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी प्रतिशत में दिया रहेगा कहीं क्वेश्चन में, ठीक है, जब भी प्रतिशत में दिया रहेगा क्वेश्चन में, समझिएगा रेट। रेट को हम लोग जो है कि यानी दर को आर से सूचित करते हैं, ठीक है। दर को किससे सूचित करेंगे, आर से। दर को हमेशा किससे सूचित करेंगे, आर से। जहां भी प्रतिशत दिखेगा तो समझिएगा दर दिया है। अब किससे समझेंगे बात, ये तो दिमाग में कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कि एकदम समझ लेना है, एकदम दिमाग में आप लोगों को खोपड़ी में उतार लेना है एकदम, ठीक है। कि जहां भी दिखेगा आप लोगों को क्वेश्चन में प्रतिशत, ऐसा चिन्ह, ये उल्टा भागा वाला दिख जाएगा आप लोग, प्रतिशत का होता है, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाएगा तो इसका मतलब आप समझिए कि सीधे वो क्या है, रेट है, ठीक है। समझ आ गया। कहीं भी क्वेश्चन में दिखेगा आप लोगों को प्रतिशत वाला चिन्ह तो समझिए को कर दिया है, रेट दिया भैया, ठीक। उसके बाद आप लोगों को अब क्या करना है, कि मान लीजिए कि हम जो है कि किसी से जो है कि 1,000 रुपया उधार लेकर आए, ठीक। किसी से हम 1,000 रुपया उधार लेकर आए तो बोल दीजिए, आप बोलिएगा कि हम 1,000 रुपया आपसे उधार ले रहे हैं। उस पर जो है कि बोलेगा कि पैसा हमसे ले रहे हो तुम, तो हम जो है कि तुमको सूद पर देंगे, 5%, 2% देंगे, ठीक। तो व्यक्ति बोलता है ना सूद पर कि 5%, 10%, 7% ऐसे देंगे। तो वही जो है कि परसेंट देता है, मतलब रेट देता है, ठीक है। इतना समझा आप लोगों को।
यानी अब देखिए समझना, रेट तो हो गया। अब देखिए क्या बात चलता है, रेट के बाद, रेट को ऐसे सूचित करेंगे, रेट के बाद आता है कुछ समय, ये क्या चलता है, समय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, ठीक है, ये टाइम होता है। अब बताइए कि समय जो है कि देखिए क्या कहलाता है, कि मान लीजिए कि कोई भी राशि हम लोग जो है कि किसी से उधार लेकर आ रहे हैं, या कहीं बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो या किसी से उधार या किसी को पैसा हम दे रहे हैं, अपनी राशि जो है कि किसी को दे रहे हैं, तो हम पैसा जो है कि आप किसी से लेंगे, पैसा तो ले लिए मूलधन, वो हमारे पास हो गया तो मूलधन हो गया। अब बोलेगा वो व्यक्ति कि हम आपको दे रहे हैं साल भर के लिए, 6 महीना के लिए, 10 दिन के, 20 दिन के, एक अवधि दिया रहता है समय कि कितना दिन के लिए वो पैसा दे रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, समय। ठीक, याद रखिए कि जितना दिन के लिए आप पैसा उधार दीजिएगा, किसी लेन देन कीजिएगा, वही समय कहलाता है। समय आपका या तो जो है कि मंथ में दिया रहेगा, या जो है कि वर्ष में दिया रहेगा, या जो है कि दिन में दिया रहेगा। तो समय को हमेशा वर्ष में रखना है, ठीक है, हमेशा जो है कि समय को किस पे जो है कि रखना है, वर्ष में रखना है। यदि जो है कि यदि आपका जो है कि दिया रहता है कि मंथ में दिया रहता है, तो उसको जो है कि हम लोग ईयर में चेंज कर लेंगे, यानी वर्ष में दिया चेंज कर लेंगे हमेशा। हमसे याद रखिएगा, यदि आपका समय दिया है वर्ष में तब तो ठीक है, काम चल जाएगा। उसके बाद यदि आपका समय दिया है किस में, या आपका मंथ में दिया है, तो उसको ईयर में चेंज कर लेंगे। ठीक, यदि आपका समय जो है कि दिया है, टाइम दिया है आपको डेज में, तो उसको जो है कि वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, ऑलरेडी जो है कि टाइम आपका रहना चाहिए ईयर में। अब ये तीनों चीज जो है कि आप लोगों को समझ आ गया। अब चलते हैं ब्याज, चलते हैं ब्याज पर पहुंचते हैं, ब्याज के कंडीशन क्या चलता है। देखिए ब्याज, अब बताइए कि ब्याज देखिए कैसे जगह चलता है। ब्याज बोलते हैं हम लोग इसको, ब्याज को बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट होता है ब्याज। अब समझते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। कि मान लीजिए कि मैं जो है कि किसी पैसा को, ठीक है, किसी जो है कि पैसा, मान ली हमारे पास जो है कि 1,000 रुपया है। अभी बात समझिएगा, 1,000 रुपया मेरे पास है। ठीक, 1,000 रुपया का जो है कि वो जो है कि मान ली हम बोलेंगे कि 1,000 रुपया हमारे पास है। बात समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को, 1,000 मेरे पास है, इसका आप बोले कि मैं 10% लूँगा। हम बोल दिए कि मैं आपको 1,000 रुपया दे रहा हूँ, और इसका जो है कि 10% जो है कि ब्याज लगेगा। ठीक है, और तो 10% ठीक है। एक किसका 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 10% लगेगा, पैसा का, 1,000 का मतलब घूंगड़ा 10%। ठीक, अब कितने दिन के लिए, वर्ष के लिए, मान लेंगे हम 2 वर्ष के लिए दे दिए आपको। ठीक है, कितने लिए, 2 वर्ष के लिए दे दिए, तो 2 वर्ष के लिए दे, ठीक किया। ठीक, तो बोल रहा है कि 1,000 रुपया देंगे वही शर्त पर, तो हम 10% लेंगे, 10% लेंगे 2 वर्ष के लिए। ठीक, तो बताइए प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या हो गया, 10 दहाई में 100, और 100 दुना के 200 रुपया। अब ये बोल दिए कि जब, ठीक, जब आप जो है कि 1,000 रुपया जो है कि हमको कोई दे रहा है 10% पर 2 वर्ष के लिए, तो कितना पैसा उसको देंगे, उस पैसा का सूद कितना देंगे, तो सूद करेंगे तो वही ब्याज हो जाता है। ब्याज 200 रुपया उसका बढ़ गया 2 वर्ष में, यानी जो है कि साल भर का लग गया 100 रुपया उसका लग गया है, 2 वर्ष का जो है कि 200 रुपया पेड करेगा। यही ब्याज कहलाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीकों से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो बार बार कहता हूँ, हमें जो है कि कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, जितने वर्ष के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितने ब्याज पर इंटरेस्ट करें, उसको जो है कि देंगे। और जो है कि देखिए इसमें एक कंडीशन होता है कि यदि साधारण ब्याज आपको बोला जाता है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आपका प्रिंसिपल को, रेट को, समय को, तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा SI मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बात रहा रेट परसेंट में होता है, वहीं इसलिए एक सूत्र बना है, फार्मूला बना है। तो उस फार्मूला को देखिए आप लोग मैं बताने वाला हूँ। ये इतना हो गया। अब इसके बाद एक और समझ लीजिए आप लोगों को क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। अमाउंट मतलब होता है कि मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन देखिए क्या होता है, मिश्र धन, मिश्र धन उसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। देखिए अमाउंट क्या होता है, बात थोड़ा समझना है कि यदि पैसा जो है कि देखिए
ये आपका मूलधन प्लस ब्याज के योगफल को, मूलधन प्लस ब्याज के योगफल को क्या बोलेंगे, मिश्रधन बोलाता है। ठीक है, अमाउंट बोलते हैं। मूलधन प्लस ब्याज के योगफल यानी जोड़ को क्या बोलेंगे, मिश्रधन। ठीक, सूत्र सारे सूत्र मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फिर से आप लोग याद रखिए कि मूलधन, देखिए यहाँ पे बता रहे थे आप लोगों को मिश्रधन क्या होता है। ठीक है, मिश्रण होता है मूलधन प्लस ब्याज के योगफल को क्या बोलेंगे, मिश्रधन। अब कैसे बता रहे हैं कि यदि आपको जो है कि 200 रुपया यहाँ पे ब्याज मिला है। ठीक है, ब्याज क्या मिला है, 200 रुपया ब्याज मिला है। तो ब्याज मिला है, जो पैसा लौटाएगा व्यक्ति किसी को दिए रहेंगे। मान लीजिए कि हमको आप 1000 रुपया मैं आपको दे दिया हूँ। ठीक है, 1000 रुपये दे दिया हूँ, तो बोला हूँ आप लोगों को उस पर 10% लूँगा 2 वर्ष के लिए। ठीक, तो 10% लूँगा 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया ब्याज देगा। तो 200 रुपया देगा, तो यदि आपको का 1000 रुपया पैसा लौटाएगा, उस दोनों मिला के 1200 रुपया देगा। तो 1200 रुपया जब दोनों मिला के पैसा देगा, आपका पैसा प्लस सुधवा में देगा, दोनों मिला के, वही मिश्रधन कहता है। मिश्रधन मतलब होता है मिलाकर। ठीक, किसको मिलाकर, मूलधन और ब्याज को मिलाकर मिश्रधन बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। आप लोग समझ में आ गया, फिर से समझिए। मूलधन, मिश्रधन, मिश्र मतलब होता है मिला देना आपस में। ठीक है, मिश्रधन मतलब क्या चीज, मिला देना। मूलधन को और ब्याज को आपस में क्या करना, ऐड कर देना, वही क्या होता है, मिश्रधन। ठीक, फिर से याद हो गया, मिश्रधन आपस में मिला देना। मूलधन को और ब्याज को आपस मिला दीजिएगा, मिश्रधन बन जाएगा। ठीक, समझ आ गया। यदि व्यक्ति आपके जो पैसा आप किसी को दीजिएगा, तो आपको का पैसा प्लस आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज वाला पैसा दोनों मिला के आपको देता है, तो वही मिश्रधन बनता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। फिर आप लोग से कराऊँ, यदि जो आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक जो है कि शेयर करें, और हमारे चैनल को जो नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का प्यार दुलार हमें अच्छे तरीकों से मिल रहा है। ठीक है, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो है कि रोज़ जो है कि पर डे जो है कि सब्सक्राइबर जो है 50, 60, 70 इतना जो है कि बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसे जो है कि आप लोग हमारे वीडियो को जो है कि आप लोग देखिए कि थोड़ा हमारे चैनल जो है कि अभी वॉच टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, मैं जो कहता हूँ बात एक्सपेक्ट करता हूँ। मान लीजिए जिसको नहीं करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करे, जिसको लाभ होगा वो तो वही करेगा जरूर। जिसको कभी जो है कि देखिए, सफलता हमेशा व्यक्ति की जो है कि वो देखती है कि करने वाला व्यक्ति कितना जो है कि वर्क कर रहा है, वो कितना जो है काम कर रहा है, यही सफलता खोजती है। तो सफलता तो उसको एक बार निश्चित मिलेगी यदि वर्क अपना करेगा तो पर डे अच्छा से वर्क, लगन से जो भी काम करो भाई, लगन से करो। लगन से कोई भी काम कीजिए तो आपको सफलता निश्चित मिलने वाली है। ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलने वाली है। यहाँ तो लोग है काम नहीं करेंगे, सब बोलेंगे हमको जो है कि सफलता नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं, ये सब बहानेबाजी, ये पतंगबाजी आप लोग छोड़ दीजिए, अपना वर्क लाइफ में लगिए। ठीक है, ज़्यादा जो है कि मोबाइल का फेसबुक मत चलाइए, इंस्टाग्राम, ये सब इसमें आप टाइम इन्वेस्ट मत करिए। टाइम बहुत आप लोगों के पास बीत जाता है, टाइम को पता ही नहीं चलता है। ज़िंदगी जो है कि अजीब है, आप लोग सोचिए कब टाइम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बाद में वहीं जो है कि दूसरों को जब गाइडनर बनेंगे, गार्जियन बनेंगे, तो गाइड करेंगे। हम लोग को माता पिता अच्छे तरीक़ों से नहीं पढ़ाया, आप लोग जो है कि बच्चों को कब से पढ़ लो। अरे अपने नहीं, अपने देखो ना कि आप तुम क्या कर रहा था भविष्य में, दूसरों का गाइडनर बन जाता है। अपने आप पहले देखिए, हमेशा जो है कि दूसरों को बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए। हमेशा आप लोग जो है कि एक दूसरे को बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप दूसरे की भलाई करते हैं तो आपका जो है कि भलाई ऊपर वाला करेगा। मैं हमेशा आप लोगों को यही गाइडेंस देता हूँ, आप लोग किसी बिगाड़िए मत, आपका कभी नहीं बिगड़ेगा। हमेशा जो है कि यदि आप लोगों के साथ वही व्यक्ति काम नहीं देगा, तो हमेशा आप लोगों के साथ ईश्वर काम देगा। इसीलिए आप लोग हमेशा जो है कि अच्छे कर्मों के साथ अच्छे सोचिए, हमेशा अपना अच्छा सोच बनाइए, कभी नेगेटिव आप लोग सोचिए मत। दूसरों से मतलब मत रखिए कौन क्या कर रहा है, कुछ भी। समाज एक वैसा है जो आज का समाज है कि आप लोगों को बोलने वाला बहुत कुछ बोल देगा, गाली भी देगा। आप लोग जब भी अच्छा काम करने चलिएगा तो उससे मत घबराइए आप लोग। इस जो है कि स्थिति में बहुत सारे लोग अपना कुछ ऐसे आपका कंडीशन बेकार रहता है तो अपना मित्र भी साथ छोड़ देता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इससे कुछ फार्मूले बात करते हैं हम लोग कि फार्मूले कैसे इसमें से बनते हैं। देखिए, फार्मूले आप लोग याद नहीं करना है, रटने वाला सिस्टम आप लोग छोड़ दीजिए हमारे साथ, है ना। देखो भाई, आप लोग हमारे साथ यदि भाई की तरह आप लोग हमारे साथ रहते हैं, तो मैं आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोगों का एकदम जो है कि 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि लोग बोलते हैं कि मैं 100% सफलता आप लोगों को दिला दूंगा। उनका क्या औकात है कि वो सफलता दिलाएंगे 100%। जब तक जो है कि करने वाला व्यक्ति जो है कि वो अपना दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं बना लेगा,
तो कोई का क्या हिम्मत है कि उसको सिखा देगा। मनुष्य जो है कि देखिए वैसी प्राणी है, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य एक ऐसी प्राणी है, जब जो काम को ठान लेगा तो कर लेगा, और नहीं वो जब उठा लिया कि नहीं करेंगे ना, तो क्या हिम्मत है आपके करा देंगे। ठीक, तो इसीलिए कोई ये मत बोलिए कि हम 100% आप लोगों को सफलता दिलाएंगे। वो सबसे बड़ी जो है कि उन लोगों की मूर्खता होती है कि बोलते हैं लोग आप लोगों को ठगने का काम करते हैं। उन जो है कि ठगों से आप लोग बचिए, जो बोलते हैं कि 100% मैं आप लोगों को जो है कि सफलता दिला कर आऊँगा। उन्हीं की हिम्मत है कि 100% आप लोगों को हिम्मत दिला देंगे आप लोगों को। वाह, चलिए ये सब फेक में एक लोग मत पढ़िए, जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ राह दिखा दूंगा, आप लोगों को कुछ तरीका, यदि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तब हमसे जुड़ेंगे तब। 100% ये मेरी बात नहीं है कि आप लोगों को सफलता दे रहा हूँ। हाँ, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे बात को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं हमारे आइडिया को, तो मैं आप लोगों को कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा, और आप लोगों को साथ में आप लोगों से सीखने का भी प्रयास करूँगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए इसमें आप लोग देखिए क्या होता है कि सबसे पहले एसआई का फॉर्मूला देखिए। हम बताएं ना कि साधारण ब्याज को जो है कि एसआई से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी ब्याज बोलेंगे तो इसको मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा हिंदी में भी। ठीक है, अब देखिए पहले इंग्लिश में इसको बोलेंगे एसआई, साधारण ब्याज। एसआई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, ठीक, और गुणे समय बटा में 100। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे हिंदी में। ठीक, कि मूल साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अब इन्हीं सारे जो है कि देखिए इसमें कौ कंटेंट आपको आया है, ये 1 2 3 4 आया है, 4 गो। 4 गो में से आपको 3 गो दिया रहेगा, ये वो हमेशा जो है कि आप उससे पूछेगा। कोई भी इसमें से एक जो है कि मिसिंग कर देगा, उसको आप लोगों से निकालने के लिए बोलेगा। मैं यहाँ से एक ही फॉर्मूले से जो है कि मैं बताऊंगा अभी 100 कहाँ से आया है, क्योंकि हमेशा बताया कि रेट आपका जो है कि प्रतिशत में होता है, हमेशा दर प्रतिशत में होता है। जब प्रतिशत हट गया यहाँ से, देखिए इस कंडीशन में बताया ना कि जब एसआई साधारण ब्याज आपसे ब्याज पूछा जाएगा, ब्याज निकालने के लिए ब्याज निकालने के पूछा जाएगा तो सबको मल्टीप्लाई करना है, मूलधन को, दर को, और उसके बाद जो है कि समय को। ठीक है, मूलधन प्रिंसिपल को, रेट को, टाइम को, सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। बताइए कि प्रतिशत हटता है तो नीचे जो है कि 100 आ जाता है। 100 आ गया, यही तो बात बन गया है पी गुणे आर गुणे टी, यानी पी आर टी बटा में 100 याद रखेंगे ब्याज का। ठीक, उसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पे इससे हम लोग सारे फॉर्मूले को निकालेंगे। बताइए जब आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल पूछा जाएगा, ठीक है, जब आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो क्या करना है कि पी को बाहर निकालना है। ठीक है, जब प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, पी को बाहर निकाल जाएंगे, मूलधन पूछा जाएगा तो पी वाला क्या है एस आई। देखिए इससे मल्टीप्लाई जाएगा, एस आई इंटू 100 बाटा में आर गुणे टी, टी मतलब टाइम। ठीक, जो पूछा जाएगा उससे बाहर निकाल लेंगे, बाकी जो है कि एस आई से 100 से गुणा कर देंगे, जो बचेगा उसको नीचे रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे समझिए कि P मतलब मूलधन। ठीक है, P मतलब मूलधन, मतलब ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय, यही बात है ना। ठीक, उसके बाद पहुंचते हैं कि यदि आपसे पूछा जाएगा, ठीक, कि दर बराबर, दर मतलब रेट, दर बराबर पूछा जाएगा तो इसको बोले ब्याज, ऊपर वही रहेगा ब्याज गुणे 100 बटा में दर को छोड़कर क्या बच गया है, मूलधन गुणे समय। दर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट, आर बराबर एस आई गुणे 100 बटा में पी इंटू टी, यही बात हो जाएगा। तो
देखिए आप लोग जो है कि इसको जो है कि आप लोगों को याद रखना है। ये सब सारी बातें आप लोग यदि याद रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को बहुत ही आसानी मिलेगी एकदम जो है कि अच्छे तरीक़ों से। ठीक, अब आपको टाइम पूछ देगा। देखिए टाइम मतलब समय पूछेगा। टी टाइम बराबर SI इंटू 100/P/R। ठीक, समय इसको बोलेंगे समय बराबर ब्याज गुणे 100 में मूलधन गुणे दर। ठीक, उस बाद अब जबरदस्त बात आ जाएगी यहाँ पे। अब पूछा जाएगा आपको अमाउंट मूलधन मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है ब्याज, यानी इसको ये तो बोलते हैं लिखते हैं मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। इसको मिश्रधन को अमाउंट बोलेंगे ए, अमाउंट बराबर है P प्लस SI। ठीक, यहाँ से इसको याद रखेंगे। और एक बात यहाँ से याद रखना है कि यदि आपको इस कंडीशन में 2 को दिया रहता है, वो पूछ देता है कि मान लीजिए कभी आपको P पूछ देगा तो आप क्या करेंगे, जब भी P पूछा जाएगा तो अमाउंट में से SI को क्या करेंगे, घटा लेंगे। अमाउंट आपको दिया रहेगा, आपको मिश्रधन दिया रहेगा और जो है कि ब्याज दिया रहेगा। उस कंडीशन में प्रिंसिपल पूछता है तो क्या करेंगे, दोनों का आपस में घटा लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से यदि आपको पूछ देता है कि SI पूछ देगा तब क्या करेंगे, SI पूछ देगा तो इधर के SI लिए साधारण ब्याज इधर ला दीजिए, प्लस में हो जाएगा A। तो A में से जो आएगी क्या करेंगे, P को जो है कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, यानी कहने मतलब आपके जब पूछा जाएगा मिश्रधन बराबर क्या होगा तो मूलधन प्लस ब्याज। यदि आपको पूछा जाएगा कि मूलधन बराबर क्या होगा तो क्या मिश्रधन जो है माइनस ब्याज। यदि आपको साधारण ब्याज बराबर पूछा जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। यही बातें आप लोगों को तो याद रखने हैं। और क्या चीज़ें हैं इसमें, और जो है कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ ट्रिक आएगा तो बीच बीच में आप लोगों को जब क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें आप लोगों को ट्रिक को जो है कि आप लोगों को बताऊंगा। मैं फिर कर रहा हूँ कि जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक भाई शेयर कर दो इसको। यही जो है कि आप लोगों का मेहनत है हमारे लिए, आप लोग ये थोड़ा सा काम कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। ये आप लोग से मैं थोड़ा एक पैसा मांग रहा हूँ, नहीं आप लोग हमें जो है कि पैसा दीजिए। देखिए सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। ठीक है ना, हौसला रख इरादे को मत बदलने दे, हौसला रख इरादे को मत बदलने दे, सफलता तो तेरी चरण चूमेगी एक आज नहीं तो कल। ठीक है, तो इस सच कहा गया है कि देखो भाई अपना हौसला बुलंद रखिए। ठीक ना, हौसला यदि बुलंद रखते हैं ठीक तो सफलता किसी दिन तक किसी दिन मिलेगी। लेकिन अपना जो है कि यदि आप सोच बना लिए हैं कि हमको माउंटेन पर चढ़ना है तो अपना सोच रखिए कि हमको जो है कि उस मूल बिंदु पहुंचना है, न कि जो है कि हमको जो है कि अब नीचे रहना है। ये अपना टारगेट जो एक बार कर लीजिए उस टारगेट पर अपना रहिए। ठीक है, टारगेट मत अपना चेंज करिए। चलिए अब उसके बाद मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 लेकर आऊँगा, तो उसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चनों का जो है कि पहले आप लोगों को सिंपल से एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा क्वेश्चनों से। आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद लैंग्वेज वाला क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद जो है कि जो एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन उन सारे क्वेश्चनों को से आप लोगों को परिचय में कराऊंगा कि कौन क्वेश्चन जो है कि कैसे पूछा था एग्जाम में, कैसे बनाइएगा। कहीं भी आप लोगों को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, सिर्फ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के भी जो है कि जुड़ाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद। अब मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।